नमस्कार बच्चों। आज हम क्लास 6 के चैप्टर 10 10वां पाठक का अध्ययन करेंगे। 10वां पाठक क्या है? बुद्धि सर्वार्थ साधिका। तो बुद्धि सभी कार्यों को सिद्ध करने वाली होती है। तो बुद्धि क्या करती है? सारे कार्यों को सिद्ध करने वाली होती है। संसारे उत्तम जीवनाय बुद्धिपूर्वक व्यवहार आवश्यक भवति। संसार में अच्छा जीवन जीने के लिए बुद्धिमानी से व्यवहार करना आवश्यक है। संसारे मतलब संसार, उत्तम जीवन मतलब अच्छे जीवन के लिए। फिर बुद्धिपूर्वकेण व्यवहारेण कठिनम अपि कार्यम सहजम भवति। बुद्धिमानी से काम करने पर कठिन कार्य भी आसान हो जाते हैं। विशेषतः स्पर्धाया समय यदि प्रतिपक्ष अतीव प्रबलः तर्हि बुद्धिबलेन वयं तं जेतुं शक्नुमः। तो शक्नुमः स्पर्धा मतलब प्रतियोगिता के, प्रतिपक्ष मतलब विरोधी, अतीव मतलब बहुत अधिक, प्रबल मतलब शक्तिशाली, बुद्धिबलेन मतलब बुद्धि बल से। तो विशेष रूप से प्रतियोगिता के समय यदि हमारा विरोधी बहुत शक्तिशाली हो तो हमें उसे बुद्धि के बल से जीत जाना चाहिए या जीतना चाहिए। शरीर बलात् बुद्धिबलस्य महत्वं कथम अधिकम इति एषा कथा प्रतिपादयति। यह कहानी बताती है कि शारीरिक बल की तुलना में बुद्धि का बल अधिक महत्वपूर्ण कैसे है। एताम कथाम वयम पठामः। आइए हम इस कहानी को पढ़ते हैं। अब इस कहानी को आरंभ करते हैं। एकस्मिन् वने एक नित्य जलपूर्ण महान सरोवर अस्ति। एक जल में हमेशा पानी से भरा हुआ एक बड़ा तालाब था। सरोवर मतलब तालाब था। कदाचिद एकम पिपासाकुलम गजयूथम वनांतरात् तत्र आगच्छति। एक बार प्यास से व्याकुल हाथियों का झुंड दूसरे जंगल से वहां आया, उस तालाब के किनारे आया। तस्मिन् सरोवरे ते गजा स्वच्छा जलम पीत्वा स्नात्वा क्रीडित्वा च सूर्यास्त समय निर्गच्छन्ति। उस तालाब में वे हाथी अपनी इच्छा से पानी पीकर, नहाकर, खेलकर सूर्यास्त के समय वहां से चले जाते हैं। ठीक है। स्वेच्छा मतलब अपने से, पीतवा मतलब पीकर, स्नात्वा मतलब नहाकर, क्रीडित्वा मतलब खेलकर। तस्य च सरोवरस्य तीरे समन्तात् सुको मलभूमो बहूनि सशक बालानि सन्ति येषु बवहक सशका निवसन्ति। उस तालाब के चारों ओर की मुलायम भूमि पर खरगोशों के बहुत से बिल थे, जिसमें खरगोश रहते थे। ठीक है। सशक बिलानि मतलब खरगोशों के बिल। गजानाम परिभ्रमणेन तेषु बिलेषु निवसन्त बहवः सशका क्षतविक्षता भवन्ति, केचन पुनः मृता अपि भवन्ति। येषु बहवः सशका निवसन्ति मतलब उन बिलों में बहुत सारे खरगोश रहते थे। ठीक है। गजानाम परिभ्रमणेन तेषु बिलेषु निवसन्तः बहवः सशका क्षतविक्षता भवन्ति। इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि हाथियों के इधर उधर घूमने के कारण उन बिलों में रहने वाले खरगोश पूरी तरह घायल हो जाते हैं, क्योंकि हाथियां आती हैं, वो पानी पीने, वो खेलती हैं, नहाती हैं, तो उससे बहुत सारे घायल हो जाते हैं। केचन पुनः मृता अपि भवन्ति, और कुछ तो मर भी जाते हैं। मृता मतलब मर जाते हैं। अतः सशका भीता चिंता मग्ना च भवन्ति। इसलिए खरगोश डर जाते हैं और चिंता में डूब जाते हैं। ते दुखम अनुभवन्ति, वे बहुत दुख का अनुभव करते हैं। स्वरक्षार्थम च ते उपायम चिंत्यति, अपनी रक्षा के लिए वे एक उपाय सोचते हैं। अब वो क्या उपाय सोचते हैं वो हम देखते हैं। एकस्मिन् दिने सायंकाले तेषां सशकानां सभा भवति। एक दिन शाम के समय उन खरगोशों की क्या होती है? सभा होती है। सर्वे सशका स्वमतम प्रकाशयन्ति, सभी खरगोश अपनी अपनी राय बताते हैं। परम ते समाधानम
समाधानम न प्राणुवंती, लेकिन उन्हें समस्या का कोई समाधान नहीं मिलता है। अंते सस्का राजा वदति, अंत में जो खरगोश का राजा है वो कहता है, अहमेव उपायम चिंतयामि, मैं ही कोई उपाय सोचता हूँ। अधुना वयम सर्वे स्वगृहम गच्छामः, अब हम सभी अपने घर चलते हैं। अब क्या उस उपाय सुने। अन्यस्मिन् दिवसे रात्रो स सस्का राजा यूथाधिपस्य गजराजस्य समीपम गच्छति, तो जो अगले दिन खरगोशों का जो राजा है वो हाथियों के झुंड के मुखिया जो राजा है उसके पास जाता है। स गजराजम कथयति, हे गजराज, वो क्या कहता है, वह गजराज से कहता है कि हे गजराज, ऐसा सरोवर चंद्रस्य वास स्थान अस्ति, कि हे गजराज यह तालाब चंद्रमा के निवास का स्थान है। वयम सस्का तस्य प्रजा स्म, और हम खरगोश क्या हैं, उसकी प्रजा हैं। अतः एव स सस्कांक इति नामना प्रसिद्ध, इसलिए चंद्रमा शशांक नाम से प्रसिद्ध है। यदा सस्का जीवंती तदा एव चंद्रा प्रसन्न भवति, इसलिए चंद्रमा, ये इसका नाम क्या है, शशांक है ये, और जब खरगोश जीवित रहते हैं तभी चंद्रमा प्रसन्न होती है। गजराज पृच्छति कथम अहम विश्वासम करोमि, गजराज पूछता है मैं इस बात पर कैसे विश्वास करूं। किम सत्वेन चंद्र सरोवर तिष्ठति, क्या सचमुच चंद्रमा तालाब में रहता है। यदि सरोवर चंद्र देवस्य वासस्थानम तरी तत्प्रदेश, यदि यह तालाब चंद्रदेव का निवास स्थान है तो मुझे दिखाओ, ऐसा गजराज कहते हैं। सस्क कथयति आम चंद्रस्य दर्शनाय आवाम अधुना एव सरोवरम प्रति चलावह, तो खरगोश क्या कहता है, हाँ चंद्रमा के दर्शन के लिए हम दोनों अभी तालाब की ओर चलते हैं। गजराज सस्का ससकराजेन स सरोवर से समीपम गच्छति, तो गजराज खरगोश के राजा के साथ कहा जाता है, तालाब के किनारे जाता है। स जले चंद्र से प्रतिबिंबम पश्यति, वह पानी में चंद्रमा का प्रतिबिंब देखता है। चकितः च भवति, काफी आश्चर्य होता है। स भयेन चंद्र नमति, वह डर के कारण चंद्रमा को प्रणाम करता है। ततः स गजयूथेन स अन्यत्र गच्छति, वह हाथियों के झुंड फिर किसी और तालाब के पास चला जाता है, वो इस तालाब पे नहीं आता है। तथा स गजयूथेन स अन्यत्र गच्छति, इसके बाद वो हाथियों झुंड किसी दूसरी जगह चला जाता है। स गजयूथ पुनः कदापि तस्य सरोवर समीपम न आगच्छति, और वह हाथियों का झुंड कभी भी इस तालाब के पास नहीं आता है। सस्का तत्र सुखेन तिष्ठन्ति, अब खरगोश वहां शांतिपूर्ण सुख से रहने लगते हैं। सत्यम एवं मुक्तम बुद्धि सर्वार्थ साधिका, ऐसा सही कहा गया है कि बुद्धि सभी कार्यों को सिद्ध करने वाली होती है। तो इस तरह से हमने चैप्टर 10 को समाप्त किया है। आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।